उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बने मंदिर देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। इन्हीं मंदिरों में शामिल हैं पंच केदार। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, ये पांचों शिव मंदिर हैं। शिव उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पाए और पूजे जाने वाले भगवान हैं। हिमालय की लगभग सभी चोटियां शिव से संबंधित दंत कथाओं से जुड़ी हुई हैं। यहां शिव और मां नंदा यानी पार्वती के ढेरों मंदिर हैं। केदारनाथ से सारी दुनिया के श्रद्धालु परिचित हैं, लेकिन केदारनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में यहां पंचकेदार के रूप में मौजूद हैं, ऐसा सभी नहीं जानते। केदार के रूप में शिव की आराधना पंचकेदार के बगैर पूर्ण नहीं मानी जाती। केदारनाथ के पूर्ण स्वरूप को पूजे जाने के लिए पंच केदार की यात्रा जरूरी है। मान्यता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ समेत पंच केदार की यात्रा के बाद ही केदारनाथ की पूजा पूर्णता को प्राप्त करती है। केदारनाथ समेत सभी पंच केदारों तक दुर्गम हिमालयी रास्तों से पैदल होकर ही जाया जाता है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के रहने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अन्य में ऐसा नहीं है। स्थानीय ग्रामवासियों व मंदिर समिति के सहयोग से ही यहां की यात्रा की व्यवस्थाएं संभव हो पाती हैं। केदार के रूप में शिव की कथा यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद अपने गुरु, कुल, ब्राह्मणों और सगोत्रीय भाइयों की हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए पांडव शिव की शरण में जाना चाहते थे। ऐसा करने का सलाह उन्हें कृष्ण ने दिया था। पांचों पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उनके द्वारा किए गए कृत्यों से खफा थे और उन्हें इतनी जल्दी दोष मुक्ति नहीं देना चाहते थे। जब पांडव शिव की तलाश में काशी पहुंचे तो शिव उनसे बचने के लिए कैलाश पर्वत चले आए। नारद से खबर पाकर पांडव भी उनका पीछा करते हुए उत्तराखंड आ पहुंचे। यहां पहुंचकर गुप्तकाशी में पांडवों ने देखा कि बुग्याल में एक झुंड में विचरते गाय बैलों में से एक अन्य से भिन्न है। उनकी समझ में आ गया कि उन्हें चकमा देने के लिए शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया है। पांडवों द्वारा पहचान लिए जाने पर शिव ने वहां एक गड्ढा किया और जमीन में विलुप्त हो गए। यहां से भगवान शिव केदारनाथ के बुग्यालों में जा पहुंचे। यहां भी बैल के रूप में विचरते शिव को पांडवों ने ढूंढ ही लिया। अब पांडव किसी भी हाल में उनसे प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए भीम ने विराट रूप धारण कर अपने पैर दो पहाड़ी धारों पर टिका दिए। वहां विचरने वाले सभी बैल भीम के दो पैरों के बीच से आगे निकल गए, लेकिन बैल का रूप धारे महादेव ने ऐसा नहीं किया। अब पांडवों को पक्का यकीन हो गया कि बैल के रूप में शिव ही हैं। यह जानकर भगवान शिव फिर भूमिगत हो गए, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और उनका पृष्ठभाग यहां पर एक शिला के रूप में विराजमान हो गया। बैल रूपी शिव के शरीर के हिस्से जिस जिस जगह पर पुनः धरती से प्रकट हुए, उन जगहों पंच केदार माना गया। पंच केदार केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर के नाम से पहचाने जाते हैं। महादेव के बैल रूप के धड़ का ऊपरी हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रकट हुआ था। यहां उनके पशुपतिनाथ स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथम केदार केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुंह, मध्यमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है। ये सभी मंदिर 3300 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। पंच केदारों का निर्माण भी पाड़मवों द्वारा 1000 साल पहले का बताया जाता है। प्रथम केदार केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल में केदार पर्वत पर बना है। केदारनाथ पंचकेदार होने के साथ साथ ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। केदारनाथ का महत्व 4 छोटे धामों में से एक होने के कारण भी है। यहां शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। कथयूरी शैली में बने इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा का केंद्र केदार घाटी में होने के बावजूद इस मंदिर को आंच नहीं आने को भी एक चमत्कार माना जाता है। द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर में महादेव के मध्य भाग की पूजा अर्चना की जाती है। मध्यमहेश्वर चौखंबा के शिखर पर हिम से घिरी सुरम्य घाटी में बना हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव पार्वती ने यहां के नैसर्गिक वातावरण में ही अपनी मधुचंद्र रात्रि बिताई थी। केदारनाथ की तरह ही यहां भी दक्षिण भारत के शैव पुजारी पूजा अर्चना संपन्न कराते हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ दुनिया की सर्वोच्च ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है। इसकी ऊंचाई 380 मीटर है। यहां महादेव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यहां मक्कू मठ के मैठानी ब्राह्मण पूजा अर्चना संपन्न कराते हैं।
चतुर्थ केदार रुद्रनाथ समुद्र तल से 288 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां महादेव के मुख की पूजा अर्चना की जाती है। रुद्रनाथ प्राकृतिक चट्टानों से बना प्राचीन मंदिर है। यह हिमालय की पहाड़ियों के बुग्याल और बुरांश के जंगलों से घिरा रमणीक स्थल है। रुद्रनाथ की यात्रा पंच केदारों में सबसे बीहड़ और दुरूह मानी जाती है। पांचवें केदार कल्पेश्वर को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। पंच केदारों में बाकी सभी के कपाट शीतकाल में बंद कर भगवान को उनके शीतकालीन प्रवास में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मद्महेश्वर के कपाट साल भर खुले रहते हैं। यहां शिव की जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है। किंवदंती है कि यहां पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे शिव की तपस्या की थी, इसीलिए इसे कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से जाना जाता है। एक कथा यह भी है कि असुरों के आतंक से त्रस्त देवताओं ने यहां पर महादेव की स्तुति की और शिव ने उन्हें इनसे मुक्ति दिलाई। हर हर महादेव के नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी करो।